आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह जी, आपका शुक्रिया। ऐसी चर्चा है बीजेपी में कि काफ़ी टिकट बदल रहे हैं। आप लोग अपनी रणनीति में कोई बदलाव लाएंगे, ऐन वक्त पे प्रत्याशी देंगे या पहले दे देंगे? आदरणीय ब्रजेश जी, श्रद्धेय नेताजी की आज पहली पुण्यतिथि है। मैं करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें नम आंखों से नमन करता हूं और मैं आपसे भी अपील करता हूं कि भारत समाचार भी उन्हें भावुक श्रद्धांजलि अर्पित करे। बिल्कुल, नेताजी के प्रति हम सब श्रद्धांजलि। नेताजी सिर्फ हमारे नहीं, सबके नेताजी थे जी। आज पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हम सब अभी सफाई से वापस आए हैं और सवाल राजेश जी बड़े साफगोई से सवालों का जवाब दे रहे थे। बीजेपी को ये भी सोचना होगा कि ये वही बीजेपी है जो लगातार 5 से 7 बड़े चुनाव हार गई। और जब देश की राजनीति में आप देखेंगे तो यूपीए 10 वर्ष थी और 10 वर्ष एनडीए हो गई। बीजेपी के पास बूढ़ा और थका हुआ नेतृत्व है। कागजों पर तो अभी वो 75 के 6 महीने बाद पूरे होंगे चुनाव के बाद, लेकिन उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो गई। भारत के गृह मंत्री देख लीजिए लड़खड़ाने लगे हैं, वो लखनऊ से सांसद हैं। तो और उसके बाद अल्हड़ जिन्होंने कभी चुनावी राजनीति में एक चुनाव नहीं लड़े। नहीं, मुझे एक आध मिनट मैं बोलूंगा। जैसे धर्मेंद्र प्रधान को ले लीजिए, कभी कोई चुनाव नहीं लड़े। पीयूष गोयल को ले लीजिए, अश्वनी वैष्णव को ले लीजिए, कभी चुनाव नहीं लड़े। तो बीजेपी अगर ये कहती है कि हम उसी तरह चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को ये बात भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी 8 सीटें भी जीती है और श्रद्धेय नेताजी के नेतृत्व में 39 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। जिस तरह से पीडीए आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से जातिगत जनगणना पर राजेश चौधरी जी और बीजेपी पीछे हटी है, जिस तरह से पीडीए आगे बढ़ रहा है, उससे साफ साबित होता है कि पटेल नीतीश कुमार जो 8 बार के बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश नाम से पहले जाति पुकारने लगे हैं तो पटेल नीतीश कुमार। सवाल ये, मैं राजेश चौधरी जी बैठे हुए हैं, मैं तो राजेश जी इन्हें जानता था। बीजेपी जात पात की बात तो बीजेपी ने शुरू किया। सम्मेलन आपको याद होगा कि अति पिछड़ा, अति दलित, ये सब जो सोशल इंजीनियरिंग है गोविंदाचार्य जी लेकर आए जी। तो जाति को बांटने का काम और अब देश को बांटने का काम। आईपी सिंह जी, एक प्रश्न मेरे पास आपके लिए। नेतान्याहू के साथ क्या हुआ? एक मिनट क्या हुआ कि इजराइल ने एक 75 साल के व्यक्ति को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया और जो स्ट्रेटेजी में जिसका बोलबाला था, आपके पास तो मास्टरी है इजराइल और इस अरब कंट्रीज के बारे में। वो इजराइल जो मोसाद के बारे में 87 से मैं पढ़ता आ रहा था कि मोसाद दुनिया की टॉप एजेंसी है, वो फेल साबित हुई। इजराइल की दुर्गत हो गई। आईपी सिंह जी, थोड़ा उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, इजराइल से लौटते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी अपने उन अनपॉपुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सिटिंग हैं, एंटी इनकम्बेंसी होगी तो वो भुगतेंगे, उनके टिकट काट के नए प्रत्याशी दे देंगे ताकि कोई नाराजगी हो तो खत्म हो जाए। ये तो उनकी रणनीति है। आपके पास इसकी कोई काट है? हमारे पास मुकम्मल तैयारी है। डॉक्टर महेंद्र पांडे, चंदौली का 1-2 उदाहरण दूंगा, आप समझिएगा कि देश में सबसे कम वोट पाने वाले 2009 में व्यक्ति थे, 40,300 वोट मिला था। उसके बाद देखिए अभी गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वो सांसद वहां से रहे, वहां ऐसे आदमी को सांसद बना दिया जो दारू पीकर मंच से गिर गया। हमारे आजमगढ़ में देखिए, उनको शूटिंग से फुर्सत नहीं है, भोजपुरी फिल्मों के शूटिंग में व्यस्त रहते हैं। तो बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ थैंक यू इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। इसमें किसी मनीष हिंदवी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस